जी बिल्कुल, अल्मोड़ा बोलता है। अल्मोड़ा बोलता है। से कहना चाहता हूँ कि अल्मोड़ा बोलता है। हाँ, अल्मोड़ा बोलता है। अल्मोड़ा बोलता है, अल्मोड़ा बोलता है, अल्मोड़ा बोलता है। अल्मोड़ा बोलता है। अल्मोड़ा बोलता है। जी अल्मोड़ा तो बहुत बोलता है। अल्मोड़ा बोलता है सर। अल्मोड़ा बोलता है। बाकी चीज़ों का पता नहीं, बंदर में तो कोई ऐसा वो नहीं मिला। कोई बंदर कुत्ते वगैरह बहुत घूमते हैं फालतू आवारा। कूड़ा फेंक रहे लोग, कोई यहाँ पे आज तो थोड़ा साफ लग रहा है कि बहुत बुरी स्थिति है यहाँ की। तो हम लोग ये आते हैं तो यहाँ पर बंदरों ने बहुत ही परेशान कर रखा है, जिससे यहाँ पर चलने वाली महिलाओं और बच्चों के तो बिल्कुल जीना ही हराम हो रखा है। तो इन लोगों ने भी कई बार कहा है, कोई देखने के लिए नहीं आता। अधिक मात्रा में बंदरों की तादाद बढ़ी है। नंदा देवी की घटना थी, एक दुकानदार को बहुत बुरी तरह से बंदरों ने बहुत बुरी तरह से काटा हुआ था। जी अल्मोड़ा तो बहुत बोलता है। नहीं यार सर, नगर निगम केवल वोट मांगने घर घर आता है। मुझे 2 बार बंदरों ने काट रखा है, इंजेक्शन लगाए हैं। 6000 का कर्मचारी है, सब बीजेपी के है, भी वोट मांगने जरूर आते हैं, लेकिन इनके राज में सबसे गंदा हो रहा। ना महापौर जी कभी नहीं मिले, मैं बंदर पकड़े नहीं जाते। हमारा पैसा बहुत खर्च हो गया है। सफाई के लिए हम 2-2 बाल्टी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बाल्टी इन्होंने दी नहीं। मैं तो बिल्कुल सड़क में फेंकूंगा जब तक व्यवस्था नहीं करते हैं। वो हम स्कूल को जाते हैं या कहीं काम करने जाते हैं तो बंदरों के यहाँ पे कूड़ेदान के आसपास बहुत दिक्कत रहती है। बंदर ऐसा करते कि सीधे आतंकवाद मतलब हमला टाइप का कर देता हो आते ही जैसे। उसके बाद स्कूल जाने में हमें लेट हो जाता है रोज। किसी से शिकायत करी? शिकायत तो सर यहाँ कोई सुनता ही नहीं। अल्मोड़ा बोलता है। बंदरों का तो बहुत परेशानी है ना यहाँ तो, क्योंकि बच्चे ये बंदर हमेशा यहीं पे रहते हैं ना। एक तो दीवार होने से भी यहीं पे खतरा बहुत है। अल्मोड़ा बोलता है। और हर 10 दिन में मैं एक लेटर नगर पार्षद को वहाँ परिषद में दे के आता हूँ। उसमें भी लिखा कि माननीय महापौर जी जब यहाँ अपना चुनाव प्रचार में आए थे तो मैंने उनको भी लिखा कि आपके सबसे पहले आप यहाँ के लोगों को आपसे अपेक्षा थी कि आपने इनको वादा भी किया था कि आपको कूड़ा घर का वो करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। एक बंदर मुक्त बढ़िया कूड़ादान बना जाए। इनका स्वच्छ अभियान चल रहा रोडू में, 2 कर्मचारी थे बड़े वार्ड में। अपनी ही सरकार में होते हुए भी उन्होंने जनता की बात को रखा है। अल्मोड़ा बोलता है सर। अल्मोड़ा बोलता है। और थोड़ी सी जो कूड़ा यहाँ पर डालते हैं उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है। नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। अल्मोड़ा बोलता है। जी हां, अल्मोड़ा बोलता है एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा है और नई नई समस्याओं को लेकर के, नए नए समाधानों को लेकर के आपके बीच पहुंचता चल जा रहा है। तो आज के अंक में हम यहां पहुंच गए हैं इस समय सिद्धपुर वार्ड में, जहां हम लोगों की समस्या जानेंगे और हमारे साथ कुछ युवा हमको दिख रहे हैं साथी, हम उनसे जानते हैं। बेटा आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो मोहल्ला है ये, इस जगह सबसे ज्यादा समस्या किस चीज की है? अभी तो फिलहाल बंदरों की है और ये कूड़ा फेंकने का कोई मतलब ऐसा परफेक्ट मतलब जगह नहीं है जहाँ हम कूड़े को अच्छे से डिस्पोज कर सके। यहाँ पे जैसे अभी तो आज थोड़ा साफ लग रहा है, नहीं तो और दिन यहाँ बहुत कूड़ा रहता है और सुबह बंदर आए रहते हैं। इस टाइम पे हम ट्यूशन से आते हैं, जैसे यहाँ से कोचिंग से आते हैं, यहाँ पे बहुत बंदर रहते हैं। हम घर को जाने में दिक्कत आती है, पूरी लाइन में बैठे रहते हैं इधर पे, और मेन प्रॉब्लम बंदरों की है फिलहाल। तो बेटा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे जो महापौर जी हैं, उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो उनके घोषणा पत्र में, जिसको मैं अपने साथियों से कहूंगा कि हमारे चैनल पे चल रहा है, आप देखेंगे साइड में वो, कि उनका घोषणा पत्र, जिस घोषणा पत्र में उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि हमारी प्राथमिकता रहेगी आवारा जानवरों को और बंदरों के समस्याओं को लेकर के। तो 1.5 साल का समय बीत गया है, क्या कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ? अब बंदरों के उस पर तो कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि बंदर यहाँ बहुत आ रहे हैं अभी भी। उस पर मतलब ऐसा देखने को कुछ नहीं मिला है, क्योंकि उधर साइड को भी मैं थोड़ा उधर को रहता हूँ, वहाँ पे बहुत बंदर है, यहाँ पे भी बहुत बंदर है। बाकी चीज़ों का पता नहीं, बंदर में तो कोई ऐसा वो नहीं मिला, कोई नहीं हुआ। तो आपने देखा बंदर कुत्ते वगैरह बहुत घूमते हैं फालतू आवारा। और सबसे मेन तो गंदगी है। बंदर इसीलिए आ रहे हैं यहाँ पे, कूड़ा फेंक रहे लोग, कोई यहाँ पे आज तो थोड़ा साफ लग रहा है। आज आपको बताऊं कि आज 14 अगस्त है और एक महा स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। तो क्या मानूं कि पखवाड़े को लेकर के आज सफाई दिख रही है आपको? आज तो लग रही है सफाई, क्योंकि और दिन के मुकाबले आज बंदर भी नहीं दिख रहे। वरना यहाँ पे ना इस लाइन पे पूरी गंदगी रहती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा कूड़ा फेंका रहता है। आज थोड़ा साफ लग रहा है ये। चलिए, देखा आपने कि कई चीजें बार बार निकल करके आती हैं, हर जगह जाते हैं तो समस्याएं दिखती हैं, लेकिन ना जाने घोषणा पत्र में तो हमारे दिख रहा था, जिस घोषणा पत्र से जीत हुई हमारी, लेकिन धरातल पे वो नजर नहीं आ रहा है। तो अल्मोड़ा बोलता है। क्या समस्या है इस वार्ड की? 1.5 साल नगर निगम की टीम को गठित हुए हो गया है और धरातल पे क्या स्थिति है, जानना चाहिए।
कि बहुत बुरी स्थिति है यहाँ की। तो यहाँ के लोग समझते नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का कूड़ा फैला फैला के फेंकते हैं, जिससे हमारे स्कूल के आने वाले बच्चों के लिए सुबह के टाइम में मम्मी पापा को छोड़ने आना पड़ता है कि जिसके अगर कोई सर्विस वाला घर में है, जैसे वो नहीं आ सकता तो उनके बच्चे अकेले जाते हैं। जैसे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर बंदरों ने बहुत ही परेशान कर रखा है, ये रोज़ का दर्जे का है। यहाँ पर लोगों से कितनी बार कह दिया है कि यहाँ पर कूड़ा ना फेंके, फिर ज़बरदस्ती पता नहीं क्या है, ज़बरदस्ती कूड़ादान लगने के बाद भी यहाँ पर रास्ते में कूड़ा फेंकते हैं। और सुबह के टाइम में बंदर यहाँ ऊपर दाएं बाएं हर जगह बैठे रहते हैं, जिससे यहाँ पर चलने वाली महिलाओं और बच्चों के तो बिल्कुल जीना ही हराम हो रखा है। निगम को ये इस बात की, इस समस्या का संज्ञान दिया आपने? बहुत बार कह चुका है। यहाँ भंडारी जी, पार्षद जी भंडारी जी ने भी कितनी बार वहाँ पर कहा है, गुंजन से कहा है, तो इन लोगों ने भी कई बार कहा है, कोई देखने के लिए नहीं आता, कोई नहीं है, कोई जानकारी। कि अभी 2 दिन पहले महापौर जी का एक बहुत बड़ा बयान और बहुत अच्छा बयान उनका निकल के सामने आया, तो क्या जो अगर ये कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदारी महापौर जी लेंगे आपकी? नहीं लेनी चाहिए, जब इतना सब कुछ कह रहे तो उन्हें ही लेनी चाहिए सब जिम्मेदारी। अगर यहाँ पर कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी ये पार्षद जी की थोड़ा है, यहाँ पर तो पूरा मोहल्ला निगम का है, सब लोग अपने के लिए एक साथ सहयोग देंगे तब जाके हमारा मोहल्ला स्वच्छ बनेगा। अकेले तो किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ये भी 24 घंटे यहाँ तो रह नहीं सकते हैं, ये सिर्फ यहाँ की जानकारी दे सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये कूड़ा ना फेंका जाए या ना करा जाए। अब अच्छा, चुनाव के घोषणा पत्र में प्राथमिकता से महापौर जी ने अपने लिखा था कि वो बंदरों, आवारा जानवरों और कुत्तों से राहत दिलाने का काम करेंगे। क्या 1.5 साल में इस अपने घोषणा पत्र पे लिखे हुए जो शब्द थे उनका समाधान हुआ या नहीं हुआ? नहीं, अधिक मात्रा में बंदरों की तादाद बढ़ी है। गाय, आवारा गाय, यहाँ से आप चलते रहिए, आपका ये जागनाथ हो गया, आपका वहाँ से लाला बाजार हो गया, सरेआम आपको कहीं पे भी खुले हुए सांड और गाय हाय आपको देखते हुए घूमते हुए मिलेंगे। और ये क्षति भी पहुँचा रहे हैं। यही कल परसों में हाल ही की आपका नंदा देवी की घटना थी, एक दुकानदार को बहुत बुरी तरह से बंदरों ने बहुत बुरी तरह से काटा हुआ था। ये अल्मोड़ा तो बहुत बोलता है। तो आपने देखा ना, अल्मोड़ा बहुत बोलता है। तो दोस्तों, फिर हम पे आरोप ना लगाएं कि अल्मोड़ा बोलता है, हम नहीं बोल रहे हैं, जनता की आवाज है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या समस्या है आपकी और क्या लगता है आपको कि क्या हो रहा है? क्या 1.5 साल नगर निगम को बने हुए हो गया है तो धरातल पे कोई चीज नजर आ रही है, नहीं आ रही? नहीं आ रही सर, नगर निगम केवल वोट मांगने घर घर आता है और ये बंदरों की समस्या इतनी हो गई। कल ही एक लेडीज को बिल्कुल गिराया, चोटिल है वो, मुझे 2 बार बंदरों ने काट रखा है, इंजेक्शन लगाए हैं। और गंदगी के लिए आदमी एक है नगर पालिका का, वो भी 6,000, वो क्या क्या काम करेगा? उसको एक मैंने कितने बार रिक्वेस्ट कर दी, ये हेल्पर दे दो ताकि 2 आदमी यहाँ का काम सुचारू रूप से चला लेंगे। और जानवर इतने हैं कि सांड अलग फिर रहे हैं, गाय अलग फिर रही हैं, गंदगी अलग कर रहे हैं, डांट पड़ रही है। और जो 6,000 का कर्मचारी है कि रास्ता साफ नहीं कर रहे, इनका व्यवस्था करो तुम। एक समस्या हमको हमारे स्वच्छक मित्र ने यहाँ पर बताई कि बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि यहाँ से कूड़ा उठा करके उनको ढो करके ले जाना पड़ता है दूसरी जगह पे और वहां से फिर गाड़ी में जाए। तो क्या ये सही है कि आज के दिन में भी हमारे स्वच्छक कर्मचारियों को सुविधा नहीं मिल पा रही है? क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में हर जगह तो बड़ी गाड़ी नहीं पहुंच सकती, तो क्या उनके लिए कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए? उनके लिए छोटी जो ये वो है हाथ से हैंडी वाली, वो आनी चाहिए ताकि उस आगे तक वो जा सके। वो एक आदमी वो कितने कूड़े के कट्टे उठा ले जाएगा? मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। मैं बार बार बात कर रहा हूं क्योंकि मैं फिर थोड़ा आपको याद दिलाऊंगा कि मैं मोदी जी का जिक्र कर रहा हूं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं डिजिटल की बात कर रहा हूं, मैं अब धरातल की बात नहीं कर रहा हूं। तो डिजिटल इंडिया में क्या ऐसा संभव नहीं है कि 2 व्हीलर में कुछ ऐसा बनाया जाए कि उसके साथ एक ऐसा कोई चीज जोड़ी जाए जिसमें कूड़ा लेकर के वो 2 व्हीलर से यहां से निकल सके? क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जब ये इतना कह रहे हैं कि हमने कंप्यूटर आज युग है, ये कर दिया वो कर दिया, तो ये सब बीजेपी के है भी, वोट मांगने जरूर आते हैं लेकिन इनके राज में सबसे गंदा हो रहा है। अच्छा, महापौर जी जीतने के बाद कभी आपसे मिले? ना, महापौर जी कभी नहीं मिले। मैं 3-4 बार मिलने चले गया उनसे, वही कहते हैं कि बंदर पकड़े नहीं जाते, हमारा पैसा बहुत खर्च हो गया है और सफाई के लिए हम 2-2 बाल्टी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बाल्टी इन्होंने दी नहीं। तो हम कूड़ा कहाँ फेंकेंगे? मैं तो बिल्कुल सड़क में फेंकूंगा जब तक व्यवस्था नहीं करते हैं। तो आपने देखा कि इतना रोष है लोगों के अंदर क्योंकि आप जो है समाधान नहीं कर पा रहे। अल्मोड़ा बोलता है, अल्मोड़ा बोलता है, अल्मोड़ा बोलता है।
देखा आपने कि मुहिम अल्मोड़ा बोलता है कि चलती रहेगी और चीजों का समाधान भी करेंगे साहब। बड़े थके से हमारा युवा दिख रहा है, लेकिन थकेगा नहीं है, ये आगे बढ़ता चला जाएगा और देश को एक उच्च स्थान पे बैठाएगा। तो बेटा सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे हम कि जिस वार्ड में हम आज आए हैं यहाँ क्या समस्याएं हैं? सर यहाँ बंदरों की बहुत सारी समस्याएं हैं। जिस प्रकार मतलब सुबह हम स्कूल को जाते हैं या कहीं काम करने जाते हैं तो बंदरों के यहाँ पे कूड़ेदान के आसपास बहुत दिक्कत रहती है। मतलब बंदर ऐसा करते हैं कि सीधे आतंकवाद मतलब हमला टाइप का कर देता हो आते ही। जैसे यहाँ पे भी बंदर बहुत सारे बैठे रहेंगे, इस साइड ऊपर नीचे पूरा एकदम कवर कर देते हैं। उसके बाद स्कूल जाने में हमें लेट हो जाता है रोज। भी अपने और वहाँ- hygienic भी नहीं है, बहुत बेकार मतलब अनहाइजीनिक टाइप का है। किसी से शिकायत करी? शिकायत तो सर यहाँ कोई सुनता ही नहीं। कोई सुनता ही नहीं। नो सर। कभी महापौर जी को जीतने के बाद आपने अपने वार्ड में देखा? ना सर, कभी नहीं देखा। नहीं। तो युवा जुड़ना चाहता है आपसे, साहब आप जुड़िए युवाओं के साथ और युवाओं से मिलिए। अल्मोड़ा बोलता है। तो अल्मोड़ा बोलता है कि मुहिम बढ़ती चली जा रही है आगे और कुछ समस्याएं और हैं, उनसे भी मिलेंगे। मैम आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या समस्याएं हैं आपके वहाँ? भाई बंदरों की समस्या है तो क्या समस्या है? बंदरों की समस्या भाई बंदरों की समस्या है और बाकी कोई गंदगी? गंदगी तो बहुत है। गंदगी बहुत। हाँ, किसी से शिकायत करी? शिकायत तो नहीं करी अभी, किससे करे शिकायत? अच्छा, कोई शिकायत का जरिया ही नहीं है। जरिया नहीं है। अच्छा, कभी महापौर जी को आपने जीतने के बाद देखा है उनको? वो तो नहीं देखे, देखे तो नहीं है अभी फिर। अच्छा, कहीं नहीं देखे। चलिए, लोग आते जा रहे हैं क्योंकि सबको देर हो रही है, लेकिन बंदरों की वजह से सब परेशान है। मैम आपसे जान जाए बंदरों को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? बंदरों का तो बहुत परेशानी है ना यहाँ तो। लोगों के लिए कूड़ा सबसे पहले तो कूड़े का है, क्योंकि ये तो रास्ता आम रास्ता है ना, तो परेशानी होती है बच्चों के लिए भी। तो आम रास्ते पे कूड़ा गिर रहा है, उससे परेशानी है। उससे परेशानी है क्योंकि बच्चे ये बंदर हमेशा यहीं पे रहते हैं ना, एक तो दीवार होने से भी यहीं पे खतरा बहुत है। तो आप क्या कहना चाहेंगे नगर निगम को? नगर निगम को यही कहना चाहेंगे कि एक तो बंदरों का पकड़ने की कोई व्यवस्था की जाए और ऐसे कूड़े का एक कुछ बनाया जाए ना, बंद करने का दरवाज़ा, ताकि लोग आसानी से उसको खोल सकें, उसमें बंद करके कूड़े को, ताकि बंदरों को भी लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। अल्मोड़ा बोलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि लोगों की एक ही समस्या कि मुख्य मार्ग पे कूड़े का बहुत ज्यादा ढेर लगा रहता है, क्योंकि कोई कूड़े का निस्तारण करने की जगह नहीं है। तो सबसे पहले कूड़े के निस्तारण करने का स्थान बनाना पड़ेगा। कूड़े के कारण बंदरों का हुजूम लगा हुआ है, जहां पे हम खड़े हैं लोग डरे हुए हैं सब कि कहीं कोई बंदर काट ना ले। और अभी अभी हमको पता चला है कि कल के दिन में यहां एक बड़ी घटना हुई है, जिसमें पता चला है कि एक महिला को बंदर ने बहुत बुरी तरीके से काट दी। तो बंदरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसी क्रम में हमारे साथ यहां पर को हमारे पार्षद महोदय भी दिख रहे हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। पार्षद महोदय, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम जब यहाँ आए तो यहाँ लोगों की दो समस्या, बस मतलब मेन दो समस्या, कि कूड़े के ढेर और उसके कारण बंदर, उसके कारण बंदर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उसके समाधान के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सर, मैं ये कूड़ादान इसके समस्या के लिए 10 दिन में एक बार नगर निगम में मिलने जाता हूँ। मैंने नगर आयुक्त महोदय से भी मिला कि इसका स्तरीय निरीक्षण किया जाए, लेकिन मेरे को कोई जवाब नहीं मिला। और हर 10 दिन में मैं एक लेटर नगर परिषद में दे के आता हूँ। अच्छा, महापौर जी, क्योंकि आप भी भाजपा के हैं और वो भी भाजपा के हैं, तो एक ही संगठन का, जो कि हमने बार बार चुनाव के टाइम में बोला था कि डबल इंजन की सरकार, और अगर उसके बाद महापौर बन जाते हैं तो ट्रिपल इंजन की सरकार, और अगर पार्षद बन जाता है तो चपल इंजन की सरकार। 4 पहिए आपके साहब, 4 पहियों की गाड़ी जो है वो लगातार दौड़ती है। तो क्या वजह हो गई कि आपकी नहीं सुनाई जा रही है? सर, हम ऐसा है, मैंने तो परसों उसमें भी लिखा कि माननीय महापौर जी जब यहाँ अपना चुनाव प्रचार में आए थे तो मैंने उनको भी लिखा कि आपके सबसे पहले आप यहाँ के लोगों को आपसे अपेक्षा थी कि आपने इनको वादा भी किया था कि आप कूड़ा घर का वो करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में क्या ऐसी चीज है जिससे हम इनका समाधान कर सकते हैं, क्योंकि अधिक समस्या तो है और आपको जनता ने चुना है, तो दोषी आप भी हैं कहीं ना कहीं, है ना? कहीं ना कहीं हम दोषी हैं, लेकिन समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई आपने समाधान सोचा होगा। सर, समाधान यही है कि यहाँ पर कोई एक बंदर मुक्त जिला पंचायत से वो वार्ता करके एक बंदर मुक्त बढ़िया कूड़ादान बना जाए। या तो यहाँ गाड़ी तो आ नहीं सकती, इनका स्वच्छ अभियान चल रहा है रोडू में। यहाँ आप देख ही रहे, यहाँ न गाड़ी आ सकती है न कुछ आ सकता है। और यहाँ कर्मचारी भी, यहाँ हफ्ते में 2 कर्मचारी थे बड़े वार्ड में, केवल सफाई कर्मचारी 2 हैं यहाँ। डिजिटल इंडिया की बात
बार बार हमारे मोदी जी करते चले आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। और उन्होंने कई चीजें ऐसी हमको दी हैं जिससे आज हम बहुत आगे बढ़ते चले गए। मतलब मैं कहूंगा कि मोदी जी की कई सारी ऐसी मुहिम है जिससे हमारा देश लगातार आगे बढ़ता चला गया। उसी में डिजिटल इंडिया की बात करूंगा मैं। तो क्या ऐसा संभव नहीं कि हम टू व्हीलर में कुछ कूड़ा गाड़ी ऐसी बनाएं जो ये गलियों में आकर के कूड़ा उठा सके? सर हमने ये बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव भी रखा कि जहाँ गाड़ियाँ दी जा सकती है वहाँ कुछ उसकी व्यवस्था करो। ये पिछली बोर्ड बैठक में रखा है प्रस्ताव कि हर जगह गली में गाड़ियाँ तो जा नहीं सकती, बिल्कुल संभव। लेकिन इसका समाधान कुछ न कुछ तो निकालना पड़ेगा सर। देखिए बहुत अच्छे विचार रखे और मैं बधाई देना चाहूंगा इंदर भंडारी जी को कि अपनी ही सरकार में होते हुए भी उन्होंने जनता की बात को रखा है। उन्होंने कहीं भी झूठ नहीं बोला, किसी को छुपाने की कोशिश नहीं करी, जो समस्या है उसकी बताई और अपना भी बताया कि वो कितनी बार कह चुके हैं समाधान करना है साहब, समाधान करिए। ये जनता आपकी है, जनता आपके लिए बैठी है, जनता ने आपको चुन के भेजा है केवल इसलिए कि आप उनके काम कर सके। अल्मोड़ा बोलता है सर अल्मोड़ा बोलता है। तो आपने देखा अल्मोड़ा बोलता है। अब मैं एक लास्ट बार इंदर जी से कहना चाहूंगा, अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे एक हमारे कैमरे? सर मैं जनता को ये संदेश देना चाहूंगा कि यहाँ पर कोई सफाई तो कराते हैं हम, ये गुंजन जी और मैं यहाँ रात दिन लगे रहते हैं, और थोड़ी सी जो कूड़ा यहाँ पर डालते हैं उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कूड़ा जैसी आउटसाइड डाल दे, वहाँ से जहाँ से दिखे नहीं। कूड़ा तो यहाँ हमेशा ही से पड़ता आ रहा है वैसे भी, कि आप कोई नई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी नीचे को डाले जिससे बच्चे चल सके, जिससे ये बंदर यहाँ पर न बैठ सके। ये यहाँ पर डाल जाते हैं। मैंने कितने दिन सर मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को पकड़ा है, लेकिन बाद में मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा खाली कोई रात को इल्जाम लगा देंगे कुछ और, इसलिए मैं उनसे कुछ नहीं कह पाया। तो आपने देखा कि हमारे पार्षद महोदय भी कह रहे हैं और मैं भी आपसे कहूंगा साहब इतनी मदद करिए कि कूड़े को कूड़े की जगह में डालिए, क्योंकि आपके कूड़े डाल से होता क्या है कि थोड़ा कूड़ा मैंने डाला, थोड़ा इन्होंने डाला, थोड़ा किसी और ने डाला, डालते डालते वो एक ढेर बन जाता है। और जब ढेर बनता है तो बंदरों का घर बन जाता है वो, क्योंकि वो जानवर भी इसलिए यहां आ रहे हैं क्योंकि हमने उनका घर छीन लिया है, हमने जंगल काट दिए हैं, जंगलों में हमने अपना ठिकाना बना लिया है। तो जब हमने जंगलों में ठिकाना बनाया तो वो भी हमारे घर आएंगे। तो साहब मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं आएंगे, वो आएंगे जरूर, लेकिन उससे बचने का एकमात्र हमारा रास्ता जो हमारे इंदर जी ने भी बताया कि साहब कूड़े का निस्तारण जगह पे कीजिए। देखिए, पहले तो मैं अल्मोड़ा बोलता है कि टीम को धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, क्योंकि आपके द्वारा लगातार शहर की समस्याओं को उजागर किया जाता है। और इस बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ क्षेत्रों में हमारे द्वारा भी भ्रमण किया जाता है, तो उसकी भी हमारे द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। और साथ के साथ जो भी आपके वीडियो आते हैं उसमें भी हमारी तरफ प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि वर्तमान में कुछ शिकायतें ऐसी हैं, कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि जिसमें कि बजट की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हमारे द्वारा डीपीआर बनाई जा रही है। और डीपीआर बना के जो इस स्तर में हो सकता है, यानी कि 50,000 से छोटे काम है, वो तत्काल ही इसमें निस्तारित किए जाएंगे। और उससे बड़े के जो हैं, क्योंकि बजट की डिमांड हमारे द्वारा शासन से की जाएगी और बजट उपलब्ध होते ही तत्काल इस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं जनता को बस आग्रह ही करना चाहूँगी कि अभी जो निगम है ये नया बना है और कुछ इसमें थोड़ी सी आधारभूत समस्याएं भी हैं जिसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमें बस आपसे उम्मीद है कि आप हमारा सहयोग प्रदान करेंगे। और साथ के साथ क्योंकि अभी हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आ रखा है, तो आप लोगों से बस एक विनती भी ये है कि हमारे उसमें अल्मोड़ा आप देखेंगे कि हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो नगर के कूड़े के निस्तारण के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी एक आग्रह है कि आप भी अपने घरों में जो भी कूड़ा है उसको सेग्रीगेट करके रखें, गीला कूड़ा एक में और सूखा कूड़ा एक में रखें, जिससे कि हमारा शहर सुंदर बनेगा। और ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे द्वारा भी नई 3 गाड़ियों का इसको क्रय किया गया था और वर्तमान में भी 6 गाड़ियों के लिए हम लोगों ने प्रपोजल भेजा है, जो कि शीघ्र ही जिले में हमारे नगर निगम को उपलब्ध हो जाएंगी। तो उसके बाद आप सभी लोगों से अपील है कि जो कूड़ा है कूड़े गाड़ियों में ही डालेंगे। देखिए, मुझे मैंने गाड़ी की जो बात करी है, गाड़ी की बात में मैंने यही कही थी कि जो हमारी जो गाड़ियां हैं वो छोटी छोटी सी गाड़ियां आएंगी जो गलियों में जा सके। और एक हम लोगों ने अभी थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा था, ये कॉन्सेप्ट देखा था कि जो ई रिक्शा अगर चल सकता है तो उसमें भी हमारी कूड़े की जो कंपार्टमेंट है वो लगाए जाएंगे, जिससे कि अब क्योंकि आप देखेंगे कि अल्मोड़ा थोड़ा भौगोलिक परिस्थिति इसकी ऐसी है कि वहाँ पर पैदल चलना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन जहाँ जहाँ पर अप्रोच होगी रोड की वहाँ पर हम लोग वाहन पहुँचाने का के लिए प्रयास करेंगे। हाँ, अल्मोड़ा बोलता है। थैंक यू मैम।
अल्मोड़ा बोलता है कि मुहिम ऐसे ही बढ़ती चली जा रही है और आगे फिर मिलेंगे आपसे, देखेंगे क्या हो रहा है। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद। जी बिल्कुल, अल्मोड़ा बोलता है। अल्मोड़ा बोलता है से कहना चाहता हूँ कि अल्मोड़ा बोलता है। हाँ, अल्मोड़ा बोलता है। अल्मोड़ा बोलता है, अल्मोड़ा बोलता है, अल्मोड़ा बोलता है। अल्मोड़ा बोलता है। अल्मोड़ा बोलता है। अल्मोड़ा बोलता है सर। अल्मोड़ा बोलता है।